नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुबे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से हमें अशुभ कार्य अपने घर में, अपने जीवन में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी हमारे हाथों से ये अशुभ कार्य कभी ना हो। तो इसके लिए मैं आपके साथ जो है 10 नियम शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 10 अशुभ कार्य क्या होते हैं जो हर आदमी के, हर गृहिणी के लिए, हर अर्धांगिनी के लिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जाने अनजाने में भी ऐसे अशुभ कार्य आप अपने घर में कभी मत कीजिए। शुभ कार्य तो सभी कर जानते हैं, लेकिन अशुभ कार्य जाने अनजाने में हम कर जाते हैं जो कि हमें मालूम नहीं रहता है। तो सबसे पहला अशुभ कार्य क्या है कि हमें कभी भी झाड़ू जो है उल्टी तरफ से नहीं लगानी चाहिए। कभी भी झाड़ू उल्टी तरफ से लगाने का मतलब क्या हुआ कि अंदर से झाड़ू लगाते लगाते आपको बाहर निकलना चाहिए, न कि बाहर से झाड़ू लगाकर अंदर जाइए। कभी भी ऐसा गलत कार्य आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, जानकर गलती करने से भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। अनजाने में किया हुआ गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए आज के बाद कभी भी आप उल्टा झाड़ू मत लगाएं। अंदर से बाहर की तरफ लगाएं, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ ना आप झाड़ू लगाएं ना आप पोछा लगाएं। दोनों कार्य उल्टा मत करें। पोछा लगाते लगाते भी आप बाहर की तरफ निकलिए, न कि बाहर से लगाते हुए अंदर जाइए। कभी भी उल्टा न करें। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि कभी भी झाड़ू का जो मुख है, वो कोई भी झाड़ू हो, कांटा झाड़ू हो, फूल झाड़ू हो, दक्षिण के तरफ मुंह करके उसको मत रखिए। बाकी और भी दिशा में आप रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण के तरफ आप देखिए कि कभी झाड़ू का मुख नहीं होना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके ना रखें, उसको थोड़ा टेढ़ा करके रखें। कहीं भी रखें, एकदम ऐसे स्ट्रेट मत रखें। तो बोला जाता है कि स्ट्रेट रखने से सर पे हमारे शत्रु जो हैं सवार रहते हैं। कभी भी शत्रुता मतलब जो आस पड़ोस जो शत्रु हैं वो हमारे सर पे रहते हैं, हमारे ऊपर उनका निगरानी रहता है। तो इसलिए कभी भी झाड़ू को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखें या सुला कर रखें। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा जो अशुभ कार्य जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं कि किसी के जाते ही घर से झाड़ू मत लगाइए। कभी भी वो आदमी कोई भी हो, कोई भी अगर घर से निकल रहा है तो आप झाड़ू तुरंत ना मारना शुरू कर दें, कुछ देर बाद लगाएं। या कोई दूर लंबा यात्रा पर गया है, अपनी लंबी यात्रा 2-4 दिन के लिए गया है, तो उस दिन तो आप झाड़ू मत ही लगाएं। भले ही घर गंदा है तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत कपड़ा से क्लीन कर लें, लेकिन आप झाड़ू मत लगाइए, वर्जित है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि हमें कभी भी फूटी मतलब टूटी हुई बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई थाली वगैरह हमारे घर का फट गया है, कोई कटोरी प्लेट फट जाता है, जैसे क्रैक हो जाता है, वैसे बर्तन में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। आप वैसे बर्तन को तुरंत अपने किचन से निकाल दीजिए। अगर रखे भी हैं तो किसी कार्य के लिए उसको रखिए, लेकिन उसमें भोजन किसी को आप मत परोसिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि आप अपने घर में चूल्हे को कभी भी उपवास मत छोड़िए। ये बहुत बड़ा अशुभ कार्य है। चूल्हा उपवास ना छोड़े, उसमें कभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत आप ज़रूर बना लीजिए, इतना ही सा हलवा बना लीजिए, लेकिन ज़रूर बनाइए।
लास्ट मैं अपनी वीडियो में बताई भी थी कि मान लीजिए हम बाहर कहीं कहीं कुछ खाने चले जाते हैं, किसी पार्टी में या किसी होटल वगैरह में, तो चूल्हा पर आके कुछ बनाते नहीं है, सीधे सोने चले जाते हैं। लेकिन उस रात तो हमारा चूल्हा उपवास रह जाता है, तो इसलिए कम से कम उस पर आप चाय बना लीजिए और उसमें चावल का दाना डाल दीजिए। अनाज ज़रूर बना लीजिए, ज़रूर उस पर अनाज, मतलब कुछ भी बना लीजिए अनाज। दूध गर्म करने को रख दीजिए, उसमें भी 2-4 चावल के दाने, मैं अपने लास्ट वीडियो में बताई भी हूँ, उसमें शक्कर वगैरह डाल के खीर जैसा वो हो जाएगा और छानेंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन आप वो शुभ कर लीजिए, अशुभ करके चूल्हा को उपवास करके आप मत छोड़िए। तो मैं अपने लास्ट वीडियो में बताई थी कि चूल्हे के ऊपर से कभी किसी को आप खाना ना दे, भोजन ना परोसे, सर्व ना करें, नीचे उतार लीजिए। भले ही चूल्हा आप आपने ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है, तो आप उसके ऊपर से बर्तन को नीचे उतार लीजिए। उसके बाद ही आप उसको भोजन को परोसिए या सर्व कीजिए। किसी को भी, बड़े छोटे या किसी को भी चूल्हे के ऊपर से भोजन नहीं देना चाहिए, या चूल्हे के ऊपर रात में कोई भार रखकर नहीं सोना चाहिए। कोई भी मतलब उसके ऊपर कढ़ाई पैन वगैरह रख के ना सोए किसी के ऊपर। कभी तो उसको भार से फ्री कर दीजिए, उसके ऊपर कुछ भी वजन वाली चीज़ें रखकर ना सोए, ये भी शुभ नहीं होता। और भोजन भी उसके ऊपर से ना परोसे। तो आपका सवाल था कि हम रोटी तो उसी के ऊपर से डायरेक्ट खाते हैं, तो हम रोटी कैसे परोसे, जो गरम रोटियां खाते हैं, तो उनके लिए भी बता देती हूँ कि सही बात है, बहुत सारे लोगों को एकदम गर्मा गर्म रोटियां पसंद है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए नियम क्या है कि आप रोटी को डायरेक्ट चूल्हे से उतार के थाली में डायरेक्ट मत दीजिए, पहले एक प्लेट में रख लीजिए। उसके बाद जो भोजन कर रहे हैं उनको ले जाकर आप रोटी वगैरह दीजिए। तो उसमें कोई नियम नहीं है, आप चूल्हे के ऊपर से प्लेट में रोटी उतार के किसी को भी दे सकती हैं। क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। जूठे बर्तन आप लोग पूछ रहे थे कि मेड अगर आती है तो हम लोग जूठा बर्तन कैसे रात में साफ़ करके सोएं। मैं बताई थी कि रात में जूठा बर्तन किचन में रख के ना सोएं। भले कोई कार्य आप कीजिए या मत कीजिए, लेकिन जूठा बर्तन साफ़ करके सोइए। तो ठीक है, आपके यहाँ मेड आती है, कोई बात नहीं है, आप बर्तन को कम से कम पानी से खंगाल के भी रख दीजिए, धो के थोड़ा जूठा वगैरह साफ़ करके ही रख सकते हैं। लेकिन सुबह वो मेड आएगी तो अपना साफ़ कर लेगी, लेकिन आप थोड़ा सा पानी से ही धो दीजिए। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। छठा नियम क्या है कि हमें रविवार और मंगलवार को नया चूल्हा नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि रसोई घर में ही जितने नियम कानून हैं लक्ष्मी वाले, लक्ष्मी जी का निवास का, सब कुछ तो हमारे रसोई घर और हमारे पूजा रूम से ही होकर नियम बने हुए हैं। तो इसलिए चूल्हा बहुत मायने रखता है, बहुत अधिक। कभी भी नया चूल्हा लाएं तो उसके ऊपर कुछ मीठा बना लीजिए, बिना मीठा बनाए उस पर कुछ तीखा और नमकीन बनाकर शुरुआत मत कीजिए, कुछ भी मीठा बना लीजिए। कहीं नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें भी आप कुछ मीठा से ही शुरुआत कीजिए, कुछ भी कड़वा और तीखा मत बनाइए। और चूल्हा कभी मंगलवार और रविवार को नया चूल्हा इस्तेमाल मत कीजिए, ना खरीद कर लाइए। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। 7वां नियम क्या है, जो सबसे अशुभ मतलब बोला जाता है कि यात्रा पे अगर कोई जा रहा है तो कभी उसको खिचड़ी खिलाकर या चोखा, पता नहीं चोखा आप लोग जानते हैं कि नहीं, आलू को मैश करके जिसको भरता भी बोलते हैं, बैगन का भरता, टमाटर का भरता, इस तरीके से तो आलू का भी भरता बनता है, उसको चोखा भी बोलते हैं। तो खिचड़ी, चोखा या खीर वगैरह खिलाकर, दूध की चीज़ें, मतलब दूध में मिठाई वगैरह खा सकते हैं, लेकिन खीर खिलाकर, यात्रा पर दूध पिलाकर कभी किसी को आप विदा न करें। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देकर रखिए, जितनी गृहिणियाँ हैं और जितनी भी घर के लोग हैं जो सुन रहे हैं। कभी भी यात्रा अगर शुभ करना है, किसी को आप विदा कर रहे हैं, तो घर से खिचड़ी खिलाकर, चोखा खिलाकर, मतलब भरता, और दूध पिलाकर और खीर खिलाकर यात्रा पर मत भेजिए, जो कि शुभ नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा 7वां नियम। 8वां नियम क्या है? 8वां नियम जो हर लेडीज़ के लिए है, सभी सुहागिन लेडीज़ों के लिए, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये सबसे अशुभ कार्य है, कभी जीवन में, ज़िंदगी में मत कीजिएगा। वो क्या है कि कभी भी सिंदूर को आप एक बार कभी मत लगाइए, उसको 2 बार भले ही टच ही करा लीजिए,
लेकिन 2 बार, क्योंकि सिंदूर को एक बार लगाना बहुत अशुभ होता है। जीवन में गलती से भी देखिए आपसे कभी गलती ना हो। अगर नहीं जानते थे तो चलो ठीक है, लेकिन जानकर गलतियां कभी मत कीजिए, थोड़ा परहेज करिए। कभी भी आप सिंदूर 2 बार लगा रहे, अगर सिंदूर तो 2 बार उसको आपको टच करनी चाहिए, एक बार कभी मत कीजिए। तो ये हो गया हमारा 8वां नियम। 9वां नियम क्या है हमारा कि आप अपनी पूजा मंदिर में अगर गलती से जो कांटे वाले शंख होते हैं, अगर वो रखे हैं, खरीद लिए हैं, तो उस शंख को आप तुरंत बदल लीजिए, तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि कांटे वाले शंख घर में रखना शुभ नहीं होता। क्यों? कि उस शंख को हम जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि वो राक्षसों का शंख है। जो राक्षस गण थे, देखिएगा कभी भी आप रामायण महाभारत, उसमें जो राक्षस थे उनके हाथों में वो कांटे वाले शंख होते हैं। और जितनी लक्ष्मी नारायण हैं, विष्णु भगवान हैं, और भी जो देवता गण हैं, उनके हाथ में आप देखिएगा चिकनी वाले गोल वाले शंख उनके हाथ में रहते हैं। तो अगर आपके घर में गलती से अगर वो कांटे वाले शंख हैं, आपके घर में शांति नहीं है, हमेशा झगड़ा लड़ाई चल रहा है, तो आप अपने घर के जो शंख है कांटे वाले, उसको तुरंत बदल दीजिए, तुरंत किसी मंदिर में उसको दान दे दीजिए, घर में मत रखिए। तो ये हो गया हमारा 9वां नियम। 10वां जो अशुभ कार्य क्या है कि देखिए, अगर कोई हमारे घर से आज कहीं गया है, परिवार का कोई भी सदस्य, तो उस दिन हमें बच्चों को छोड़कर किसी को दूध खाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दूध नहीं दिया जाता, शुभ नहीं माना जाता है। मानो तो बहुत नियम है, ना मानो तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आपके घर का कोई भी सदस्य उस दिन कहीं बाहर गया है, उस रात नहीं लौटेगा, कहीं यात्रा पर, लंबे यात्रा पर निकले हैं, उस दिन आप दूध किसी को खाने के लिए मत दीजिए। बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के लिए कहीं मनाही नहीं है, लेकिन बड़ों को मत दीजिए। अगर देना भी चाहते हैं तो उसमें चाय पत्ती के थोड़ा सा पत्तियां डाल दीजिए, 2-4 दाने डाल दीजिए, जिससे कि नियम ख़त्म हो जाएगा और वो चाय कहलाएगा। तो इसीलिए आप उसमें चाय पत्ती डालकर, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है जो नहीं खा सकते हैं, रोटी कैसे खाएंगे, दांत से उनको चबा नहीं पाते हैं, तो दूध देना पड़ता है, दाल का पानी देना पड़ता है, तो आप उनको कैसे देंगे? तो आप चाय पत्ती के 2-4 दाने डालकर उस आदमी को, जिसको बहुत ज़रूरी है, देना ही है दूध, उसको आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप दूध दीजिए। लेकिन अगर बचे तो उस दिन आप दूध मत खाइए, और झाड़ू अपने घर में उस दिन आप मत लगाइए। तो यही हमारे कुछ 10 जो अशुभ कार्य इसको माने जाते हैं, नहीं करने चाहिए, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से, इस नियमों से कुछ आपको लाभ मिलेगा। तो यही तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।